हाँ जी। जवानों, हालचाल। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी, राम राम। जय महाकाल। प्रैक्टिस के नोट्स बनाए हैं, जो समझ आता उसे नोट्स कराए। अच्छा, कल मैंने आपको देखा, कहाँ देखा? मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो मेरठ में था। आपने कैसे देख लिया? झूठ झूठ। झूठा है भाई, झूठा है, झूठा है, झूठा है। नालायक आदमी। मैं तो था ही नहीं कल यहाँ पर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपको एक मैं देता हूं, आपके लिए एक खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि आज मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड कर दी हैं। एक वोकैब की 50 क्लास, 50 अभी मैं आप लोगों के लिए ही लगा हुआ था। पिछले 1.5-2 घंटे से मैंने 75 से लेकर 125, 50 वोकैब तो ये रिकॉर्ड कर दी हैं। और आपका 75 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट जो मंडे को हुआ था, पूरे का सॉल्यूशन आपको रिकॉर्ड कर दिया है। फटाफट दिल फेंक के मार दो जल्दी से। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड में डलवा देंगे बस। एनडीए सीडीएस वालों के मॉक टेस्ट जनवरी से स्टार्ट कराएंगे, 15 जनवरी के बाद से, क्योंकि उनके पास 2-3 महीने होंगे मॉक टेस्ट के लिए। तो अभी वो लोग मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़े। ठीक है? उनका लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, बहुत डिफरेंट, टफ लेवल में, तो उनके तब अलग से कराए जाएंगे। ठीक है? चले भाई, शुरू कर दे नाउन पे। चलो भाई, क्लास को रुकवा दो जरा, ये क्या कहते हैं, कमेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, इंग्लिश के मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं बस मैं। हाँ। हाँ, मॉक टेस्ट की पीडीएफ अपलोड करा दे। और वो तो खैर अपलोड है ही पहले से ही, वोकेबलरी वाली। ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले मैंने जितना कंटेंट कराया था वो तो इसमें नाउन में करा दिया था। अब हम जो आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है,
वो कौन कौन से टॉपिक कराएंगे, ज्यादा नहीं कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, जैसे उस दिन कराया था उसी हिसाब से कराऊंगा, जितना लर्न हो जाए आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन में चैप्टर खत्म हो ही जाना है, ठीक। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज हम करेंगे एक तो पूरा कंप्लीट बिहेवियर ऑफ नाउन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और प्लस मेल फीमेल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ये नेक्स्ट कल वाली क्लास में पूरा हो जाएगा, और क्वेश्चंस हम नाउन के आज से ही डाल देंगे इनको, ठीक है भाई, आज से ही नाउन के क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो चलो बिहेवियर ऑफ नाउन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ नाउन में ग्रुप 1 है बेटा। ग्रुप 1 में क्या है? ग्रुप फर्स्ट कहता है कि इस ग्रुप में वो वाले नाउन हैं जिनमें एस लगा होता है और वो अपने आप में प्लूरल होते हैं, जैसे कि रिचेस, रिचेस होता है धन संपत्ति, प्रीमिसेस होता है एरिया जगह, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा। जो भी चीज ये पेयर वाली होती है ये प्लूरल में ही कंसीडर होती है, ठीक है। वैल्यूएबल्स यानी कि मूल्यवान वस्तुएं, ईट मूवेबल्स यानी कि मूव करने योग्य वस्तुएं, ईटेबल्स खाने योग्य वस्तुएं, आर्म्स चैरिटी भिक्षा भीख, वेजेस, वेजेस क्या होता है? मजदूरी भी होता है, रिजल्ट भी होता है। जब इसका मीनिंग होता है पेमेंट तब तो ये होता है सिंगुलर, जब इसका मतलब होता है पेमेंट तो इसका मतलब ये एक्ट करता है प्लूरल की तरह। जब इसका मतलब होता है रिजल्ट तो सिंगुलर हो जाता है, जैसे वेजेस ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क का मेहनत का फल, रिजल्ट तो सिंगुलर, और यहां कैश में पेमेंट मिलता है तो पेमेंट की सेंस में प्लूरल। शॉर्ट्स, शॉर्ट समझ रहे हो, ये जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, शॉर्ट्स प्लूरल, दोनों पेयर में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी पेयर में होते हैं। एनाल्स होता है सरकारी दस्तावेज, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेज। थैंक्स, सीजर्स कैंची, सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण, आर्म्स भुजाएं, हथियार भी कहते हैं। पेंट्स प्लूरल होती है। नुप्शल्स, नुप्शल्स क्या होता है? रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित जितने भी काम काज होते हैं उसे नुप्शल्स कहते हैं। बाइनोकुलर्स दूरबीन, प्लायर्स चिमटा, गैलोज फांसी का फंदा। बिलोंगिंग्स होता है सामान जो आपसे बिलोंग करता है को। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा पैसे के पंख होते हैं, ये कहावत है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका हैव, क्योंकि रिचेस प्लूरल नाउन है तो हैव। मेरा चश्मा टूट चुका है, माय स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। चैरिटी, आर्म्स भिक्षा भीख वर गिवन टू द बेगर्स। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब आंसर यहां पेयर के अकॉर्डिंग लगेगा वॉज, क्योंकि ट्राउजर्स कहता तो वर, लेकिन उसने पेयर कह दिया ट्राउजर्स का तो वर। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स, वातावरण के लिए सराउंडिंग्स। ये था ग्रुप 1। अब आते हैं बच्चों ग्रुप 2 के पास। ग्रुप 2 में ऐसे नाउन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, और ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी, ट्रैफिक, कन्फेक्शनरी, इक्विपमेंट, परसेंटेज, पॉटरी, बेकरी, डर्ट, डस्ट, फ्यूल, ये सब अनकाउंटेबल हैं। तो आई डू नॉट लाइक द पोएट्री, पोएम्स भी सही है, पोएट्री भी सही है। पोएट्री अनकाउंटेबल है, पोएम का प्लूरल पोएम्स हो सकता है। ओल्ड फर्नीचर, ये फर्नीचर्स ऑब्लिक फर्नीचर, तो फर्नीचर होगा और आगे आंसर हो जाएगा वॉज। सीनरी कश्मीर की सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए एंचेंट में क्या लग जाएगा? एस। कश्मीर की सीनरी हमें अच्छा है तो अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एंचेंट्स वाला, अट्रैक्ट्स अस। आई पास द एग्जाम, लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो थी, तो परसेंटेज अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वॉज। तुम्हारे बाल जो है वो ब्लैक हैं, इज। ही गेव इंफॉर्मेशन या अ पीस ऑफ, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ डायरेक्टली आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सर एसएससी वालों के, अच्छा एसएससी वालों का भी करवाएंगे भाई, लेकिन आगे चल के होगा, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके लिए सीएचएसएल के कुछ मॉक टेस्ट डलवा दो, डोंट वरी। और सीजीएल का ये वाला पेपर तो हो गया, अब अगले वाले के लिए ही होगा मेन तो, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू बाय सम ज्वेलरीज, कुछ नहीं होता, ज्वेलरी होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अल्फाबेट्स नहीं होगा, अनकाउंटेबल है तो अल्फाबेट होगा।
फिल्थ एस नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ्स नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मिसचीफ, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। ठीक है, अगला। अब कुछ ग्रुप, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें देखने में ऐसा लगेगा बट वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वो नाम होते हैं। सब्जेक्ट का नाम हो गया है, और कंट्री का नाम हो गया, ऐसे ही बुक का नाम हो गया, ऐसे ही बुक का नाम हो गया, ये बुक का नाम हो गया, ये नाम हो गया, नोवेल का नाम हो गया, नाम हो गया। तो ये क्या होता है, ये नाम होते हैं, इनमें देखने में ऐसा लगता है बस। ठीक है, जैसे न्यूज सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्क की जगह वॉज हो जाएगा, ये करेक्शन करके दिया हुआ है इसमें। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ब्रॉडकास्ट ही तीनों फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन है, ये वाला गलत है। ठीक, रोहित शर्मा विल श्योरली मेक द रिकॉर्ड ऑफ 300 रन्स इन एन इनिंग। कोई शब्द नहीं होता, पेपर में एनडीए में भी कई बार पूछा जा चुका है, इनिंग्स होता है ना कि इनिंग। मीजल्स बीमारी का नाम है तो इज आ जाएगा। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक कुछ नहीं होता तो लिंग्विस्टिक्स सही होता है। ऐसे ही समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस, तो यहां टू दिया है तो इसीलिए समन्सेस होगा ना कि समन्स, और आंसर यहां हो जाएगा हैव। एथिक्स सिंगुलर है, नाम है, और सिंगुलर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा डिमांड्स। एथिक्स को डिमांड है, यानी कि एथिक्स किसको, किस चीज की नीड होती है, ईमानदारी की। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, सर्टेन नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे ये कैटल, चिल्ड्रन, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, वर्मिन, वर्मिन क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों को वर्मिन कहते हैं। क्लर्जी, क्लर्क्स होते हैं बहुत सारे। फॉक मतलब बहुत सारे मैन या विमेन, बहुत सारे पुरुष या महिलाओं को कहते हैं। ठीक है, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल सही होगा इसका, और आगे हो जाएगा वर। यहाँ पोल्ट्री और हैज और हैव में से पूछा है आपसे, क्या होगा, तो हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड, पीड़ित है तो इन्फेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगती है विद, यानी कि बर्ड फ्लू से क्या है, प्रभावित है। हाँ जी, नेक्स्ट। पुलिस प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा, और यहां पर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जेंट्री प्लूरल है तो इसके लिए हैव आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ वर्ड इनमें से ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन कैसा है। देखो, तो कह रहा है द ज्यूरी इज ऑब्लिक आर यूनानिमस। यूनानिमस ज्यूरी सर्वसम्मति है, यूनाइटेड है। कमेटी यहां डिवाइड हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, अब ये आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर ये वाला आपको कराता हूं मैं।
हाँ जी, तो ग्रुप 5 को हम लोग करेंगे एक दूसरे मेथड से, ठीक है। एक नया मेथड आपको मैं इसमें सिखाता हूं। ग्रुप 5 के लिए डायरेक्ट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइएगा, देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर कोई नाउन दिया है और उस नाउन से पहले नाउन दिया है और वो नाउन नाउन की विशेषता बताए तो ये एडजेक्टिव का काम करता है मेरे साथियों। जब नाउन नाउन की विशेषता बताए तो ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। बस यही पेपर में तुमसे पूछा जाता है। लिख लो जल्दी से, इसका एग्जाम्पल करवाता हूं। हाँ जी, मिल गया साहब आपको। तो कह रहा है जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मुझे सर्वे चौक पर 500 रुपए का नोट मिला। ये तो मैंने हिंदी में बनाने के लिए लिखा है, पेपर में तो ऐसे आएगा। वाइल आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई फाउंड 500 रुपीज नोट। नोट क्या है? नाउन है, और इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो यहां रुपी में से हट जाएगा, ठीक है। ही ट्रेवल्स स्टेज इन 5 स्टार होटल जो है वो नाउन है और नाउन की विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ही इज द स्टार, होटल नाउन है, यहां से जाएगा। आई विल डेफिनेटली पुट 4 अब यहां पर स्टार में लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन का। और अगर नाउन नाउन की विशेषता बताए तभी वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अदरवाइज तो वो नाउन है तो प्लूरल हो सकता है। शी पार्टिसिपेटेड इन 10 माइल्स रेस। रेस नाउन है तो नाउन की इंफॉर्मेशन देगा एडजेक्टिव, तो ये एस हट जाएगा यहां से। शी गेव मी 2 10 रुपी कॉइन में से एस हट जाएगा क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। मजा आ गया बात में? क्या हमने इसमें वो लगा कॉन्सेप्ट कि नाउन जब नाउन की इंफॉर्मेशन देगा तो वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा साथियों। समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन सेम इसी आधार पे हम चलते हैं इधर से पार्ट बी में। न्यूमेरल ऑफ नाउन। जब किसी नाउन और न्यूमेरल यानी कि नंबर के बीच में ऑफ आ जाए तो ये दोनों प्लूरल हो जाते हैं। लिख लीजिए, प्लूरल हो जाते हैं। अगर किसी नाउन से पहले न्यूमेरल है तो वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये रहेगा हमेशा सिंगुलर। ऑफ लगने से दोनों हो जाएंगे प्लूरल, ठीक है। ऑफ लगने से प्लूरल हो जाते हैं। जैसे कि 50 मिलियंस एनिमल्स, तो ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो यहां से एस हट जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऑफ लगा दें तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स कहना सही है, ठीक है। इसमें भी एस लगा रखा है तो ये गलती से लगाया हुआ है यहाँ पे। 10,000 स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो यहां से एस हट जाएगा, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट्स। और अगर ऑफ लगा दे तो ऑफ लगा के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट सही है। 1 दर्जन पेंसिल, ये सही है। डजन ऑफ बनानाज नहीं होगा, डजन्स ऑफ बनानाज होगा। ऑफ लग गया, एस हट जाएगा क्योंकि इससे पहले ये एडजेक्टिव है, तो 300 रुपीज कहना सही है। और अगर ऑफ आ गया तो फिर हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, ठीक है। और आते ही आपके पीछे प्लूरल हो जाएगा। तो ये था आपका ग्रुप वाला नाउन, ठीक है, जो आपको काफी तंग करता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब हम जो आज की क्लास में करेंगे वो करेंगे इसके बाद वाला है, हाँ, ये वाला टॉपिक, क्योंकि लर्न करने वाला है तो एक लर्न करने वाला भी दूंगा आपको। मैस्कुलाइन और फेमिनिन। देखो भाई, ब्रदर का प्लूरल होता है सिस्टर, प्लूरल कह रहा हूं फीमेल। बॉय का गर्ल। बोर होता है सुअर,
पिग और इसकी महिला होती है सो। लैड होता है लड़का और इसकी फीमेल होती है लेस। बुलक होता है बैल और इसकी फीमेल होती है हेफर। ठीक है, ये यंग वन ऑफ काउ, ये यंग वन ऑफ मेल, ओ सॉरी मेल काउ है ना। ड्रैग होता है मेल बत्तख और ये होती है फीमेल बत्तख। ठीक है, फादर का उल्टा मदर फीमेल, ये तो आपको क्लियर ही होगा। हस्बैंड पति पत्नी, मैन वेमेन, नेफ्यू भतीजा तो भतीजी हो जाएगी नीस। सन का डॉटर जादूगर और जादूगर का विच जादूगरनी। बॉय का गर्ल। बुल होता है सांड, उसकी फीमेल होती है काउ। और कॉक मुर्गा तो उसकी महिला होती है मुर्गी हैन। ड्रोन होता, डॉग तो पता ही है सबको। ड्रोन होता है कौन, बी का मेल, मधुमक्खी का मेल होता है। ठीक है, गेंडर ये भी एक तरीके का जानवर ही होता है, मेल होता है ये। गूज फीमेल। हॉर्स घोड़ा मेल, फीमेल हॉर्स है ना मेयर। किंग का क्वीन। मॉन्क, मॉन्क आपको पता है जो उसमें रहते हैं, मठ में रहते हैं। ठीक है, तो उसकी फीमेल हो जाती है नन। सर का मैडम, ट्यूटर का गवर्नेंस। स्टैलियन हॉर्स की प्रजाति होती है तो उसकी फीमेल भी मेयर ही होती है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ। ठीक है, मैटरनल अंकल, ये मैटरनल अंकल पूरा एक साथ है। मैटरनल आंट मामा मामी। स्टेपसन सौतेला बेटा, स्टेप्स डॉटर। विडोवर जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, विधुर, और ये विधवा विडो। ठीक है, किंग का क्वीन। फॉक्स लोमड़ी का मेल होता है और ये फीमेल होती है। लैंडलॉर्ड जमीन मतलब लैंडलॉर्ड होता है जो आपका मालिक होता है जमीन का, और लैंड लेडी मकान मालकिन होती है। ऑक्स टेलर का सीमिस्ट्रेस, ऑक्स का काउ, बैचलर का स्पिंस्टर। मेल अगर शादी नहीं कर रहा है तो बैचलर कहलाएगा और लड़की नहीं कर रही है तो स्पिंस्टर। एक्टर एक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, नेग्रो, नेग्रो होते हैं अफ्रीकन लोग तो नेग्रेस। प्रिंस प्रिंसेस, ट्रेटर ट्रेट्रेस। फाउंडर फाउंड्रेस, एम्परर एम्प्रेस, शासक टाइगर टाइग्रेस। वेटर वेट्रेस, मर्डर मर्डरर्स, मास्टर मिस्ट्रेस। गॉड का गॉडेस। एम्बेसडर दूध होते हैं तो एम्बेसडर। हीरो का हीरोइन। वाइसरॉय का वाइसरीन। सुल्ताना जो पुराने टाइम पे होते थे सुल्ताना, सुल्तान का। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स। ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर। मैन सर्वेंट नौकर, नौकरानी मेड सर्वेंट। कॉक स्पैरो हैंड स्पैरो। पीकॉक मोर पीहन। सेल्समैन की सेल्सवैमन। पोएट कवि का पोएट का पोएटेस। प्रिस्ट पुजारी का पुराजारिन प्रिस्टेस। हॉस्ट का होस्टेस। रैम, रैम होता है शीप का फीमेल, राम नहीं बोलेंगे इसे, इसे रैम बोलते हैं रैम, और फीमेल होती है यू। ये पेपर में बहुत आता है। दूल्हा, आप बनोगे ब्राइड ग्रूम और आपकी दुल्हन होगी ब्राइड। ठीक है, बक, बक होता है क्या, हिरण का मेल, और डीर, डी डबल ई आर डियर, और ये होती है उसकी डो फीमेल। ये भी बहुत वाला आता है डो वाला, बक एंड डो वाला भी। ठीक है, ये मेल और फीमेल का आपसे जो है क्वेश्चन वहां से वो पूछता है। ठीक है, मेल और फीमेल को लेकर, तो ये आपको लर्न करना है इसमें। ठीक है, अच्छा नाउन एंड नंबर वाला मैंने आपको कल, सिंगुलर टू प्लूरल वाला तो हो गया था। अच्छा एक टॉपिक बस इसमें आपका बचा है, वो ये वाला, नाउन एंड इट्स पोजेशन। नाउन एंड इट्स पोजेशन यानी कि नाउन का अधिकार कैसे दिखाया जाता है, नाउन और उसका अधिकार कैसे दिखाया जाता है। इसके बाद फिर वो आ जाएगा यूजेस ऑफ नाउन। तो ये टॉपिक इसमें दो बचे हुए हैं। तो पोजेशन ऑफ नॉन लिविंग, बच्चों नॉन लिविंग पर अधिकार हम दिखाते हैं किसकी हेल्प से, ऑफ की हेल्प से दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैन्स ब्लेड नहीं होगा, ये गलत है, तो द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ये ऐसे कहना पड़ेगा। टेबल स्लैग नहीं होता, कुर्सी टांग, ये कुर्सी की टांग, तो द लेग्स ऑफ द टेबल, ये कहना पड़ेगा। लिविंग बीइंग का अधिकार है, ये दो में टूटता है, एक सिंगुलर नाउन पे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन पर अधिकार एपोस्ट्रोफी एफ से दिखाया जाता है और प्लूरल नाउन सिर्फ एपोस्ट्रोफी से दिखाया जाता है।
एस नहीं लगता। अगर एस ऑलरेडी लगा हुआ है नाउन में तो फिर वहां एस नहीं लगता। जैसे बॉय, एक लड़के का पेन, तो बॉयज पेन। बहुत सारे लड़कों का यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, ठीक है। गर्ल्स मेस, यहाँ एक सेकेंड, ये गर्ल लड़कियों का रूम, गर्ल्स ऐसे। आगे समझ में? इसका मतलब है कि अगर किसी नाउन में, मान लो मैंने कहा गर्ल, इसमें एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे। लेकिन अगर इसको प्लूरल कर दिया आपने, एस लग गया, तो फिर आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाओगे, ठीक है। और जिन नाउन में लास्ट में हिसिंग साउंड आती है, एस की हिसिंग साउंड आती है, तो उनमें एपोस्ट्रोफी जो अगर जिसमें लास्ट में एस दिया हो तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है। कैसे? नीतीश आ रहा है, आशीष, पाइथागोरस तो एस लगा हुआ है, आर्किमिडीज में एस लगा हुआ है, और जिसमें हिसिंग साउंड आ रही है, ठीक है, इस ऐसी, तो उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता उसमें, ठीक। पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है। देखो, कंपाउंड नाउन होता है जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बना होता है। जैसे मैंने कहा सन, तो भाई सन तो नाउन है, लेकिन मैंने कहा स्टेप सन, ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से। तो ऐसे में नाउन अधिकार आप कहां दिखाओगे? लास्ट वाले में दिखाओगे, ठीक है। तो उसने कहा उसके सौतेले बेटे की कार, तो देखिए लास्ट वाले में, स्टेप में नहीं लगाना एपोस्ट्रोफी एस। मेरी मदर इन लॉ का व्यवहार, तो मदर इन लॉ में लास्ट वर्ड क्या है? लॉ, तो यहां एस नहीं लगाओगे, मदर इन लॉज, लॉ में लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भाई। कौन से में लगाना है? लास्ट वाले में लगाना है। अब ये मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आर्टिकल द एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाए तो वो बनता है, किस में चेंज होता है? प्लूरल कॉमन नाउन में चेंज होता है, ठीक है। आगे समझ में? और उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए नहीं करते हैं। कैसे? आर्टिकल द के साथ जब हमने एडजेक्टिव लगाया तो प्लूरल कॉमन नाउन बना, और इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सही लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा द प्लाइट ऑफ द पुअर। ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, वहां पर हम क्या लगाते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंधों का रिजर्वेशन, तो यहां पर लगाएंगे, तो ब्लाइंड, यानी कि वहां पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके बाद ये मतलब और भी इससे भी खतरनाक टॉपिक है। कैसे? इसमें क्या लिखा है मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसको आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं, समझो। अगर किसी नाउन में, अगर किसी सेंटेंस में कोई जिरंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जिरंड, और उस जिरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो वो नाउन या प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म में आएगा, अधिकार की फॉर्म में आएगा। जो मैंने 75 क्वेश्चन कराए थे ना, आज आपको सॉल्व कराए, उन्हें पढ़ना, उसमें मैंने सॉल्यूशन कराया है, वहां पे इसका एग्जांपल आएगा। मेरी माताजी डज नॉट लाइक कमिंग, कमिंग मतलब आना, जिरंड, इससे पहले प्रोनाउन है तो पजेसिव केस ही लगेगा, मेरा आना, माय कमिंग, एडजेक्टिव आता है ना कि प्रोनाउन। पेरेंट्स लाइक ड्रिंकिंग नहीं, मोहन्स ड्रिंकिंग, से पहले नाउन प्रोनाउन है तो उससे तुम अधिकार की फॉर्म में ही रखोगे, ठीक है। जैसे आई लाइक यू टॉकिंग, मुझे तुम्हारा बात करना पसंद नहीं है, तो जिरंड से पहले आप एडजेक्टिव करोगे, यू का हो जाएगा योर टॉकिंग, मुझे तुम्हारा बात करना पसंद नहीं है, ये बनेगा। नेक्स्ट, पोजेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन पे अधिकार कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, समझिए। पोजेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसमें दिया है आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में अधिकार किससे दिखाया जाता है? एपोस्ट्रोफी एस की हेल्प से दिखाया जाता है। नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, इन सब में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर विल चेक एवरीबडी, एवरीबडीज, तो हर किसी की नोटबुक, एवरीबडीज नोटबुक। रोहन ने टच किया, तो समवन फोन नहीं, समवन्स फोन, ठीक है। तो ये वाला भी आपका टॉपिक
खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक आपका बचा है नाउन में, वो बचा है ये वाला। हाँ, ये वाला, डबल पोजेशन विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट अलाउड। इसे भी पूरा ही कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आप लोगों का। ठीक है, और हम क्वेश्चन डलवा देंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखो बड़े प्यार से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में समझा दिया, तो समझो। जैसे मैंने कहा राम ब्रदर फ्रेंड, तो मुझे कहना है कि राम के भाई का दोस्त, तो मैं 2 बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकता, मुझे एक बार ऑफ की सहायता लेनी पड़ेगी, ये कहना चाह रहा है बस वो। ये था आसान सा कॉन्सेप्ट, समझो। कह रहा रवि की पत्नी के माता पिता, तो 2 बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्या करेंगे, द पेरेंट्स ऑफ रवीज वाइफ, तो एक बार लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस और एक बार लगा दिया ऑफ, ये सही है। बाकी आगे तो ये सब कुछ वैसी मौज मस्ती में लिखा हुआ कि कूट कूट के दहेज मांग, तो मैंने हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है आपके पढ़ने के लिए। ठीक, ऐसे ही गीता के पति का जीवन, तो गीता का पति और पति का जीवन 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता, तो एक बार ऑफ आ जाएगा, एक बार एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए ना। इसमें कोई बड़ी खिचड़ी तो नहीं है कि 2 बार एपोस्ट्रोफी एस बैक टू बैक एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, उसकी जगह हमें एक बार क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ का इस्तेमाल करेगा। और लास्ट टॉपिक है जॉइंट और सेपरेट पोजीशन। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो 2 नाउन हैं और इन दोनों नाउन का किसी तीसरे नाउन पर अधिकार है, दोनों का एक ही पर अधिकार है, जॉइंट, तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे लास्ट वाले में। लेकिन अगर 2 नाउन है और इन 2 नाउन का अलग अलग अधिकार है, अलग अलग, एक पर नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग में, सेपरेट में हम लगाते हैं दोनों में एपोस्ट्रोफी एस। जॉइंट में एक बार, वो भी आखिरी वाले में, और सेपरेट में लास्ट वाले में। देखो, मैं गया जॉन और मैरी के घर, क्योंकि मैंने पाया कपल को एब्सेंट, तो कपल मतलब दोनों का एक ही घर है, तो इसीलिए लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। दिनकर और निराला की अलग अलग पोयम होंगी, एक तो होने से रही, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। रमेश और राजीव की एक ही कंपनी है, ठीक है, कैसे पता चल रहा है, सिंगुलर वर्ब है, तो एक ही कंपनी है उसकी। ठीक है, तो सेकंड वाले में। मयंक और रवि की घड़ियां, प्लूरल, तो मयंक की अलग होगी और रवि की अलग होगी, तो दोनों में सेपरेट पोजीशन अलग अलग दिखा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर की अलग अलग कविताएं होंगी। अब पोएट्री का मतलब ये नहीं सिंगुलर है, पोएट्री में बहुत सारी पोएम होती हैं और दोनों की कविताएं अलग अलग होंगी, तो यहां भी एपोस्ट्रोफी एस और यहां भी एपोस्ट्रोफी एस। मनीष और मनोज की एक ही सिस्टर है जो पढ़ा रही है, तो इसीलिए सेकंड वाले में एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर आपका हुआ यहां से खत्म, फिनिश। अब इसके डालेंगे हम बहुत सारे आपको क्या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद जो वोकैबुलरी स्टार्ट होना था वो मैं रिकॉर्ड